विशाल दुनिया में आपका स्वागत है। जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक वैप 7 लोकोमोटिव को तूफान की तरह गुजरते हुए देखते हैं, तो उसकी शक्ति, उसकी गति हमें हैरान कर देती है। लेकिन उस स्टील की बॉडी के अंदर हजारों पुर्जे मिलकर एक जटिल ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी ऑर्केस्ट्रा के एक छोटे लेकिन बेहद जरूरी सदस्य को समझने जा रहे हैं और हमारे गाइड होंगे एक अनुभवी लोको पायलट राजू कुमार, जिनके हाथ से लिखे नोट्स हमारे पास हैं। हाँ। हम बात करेंगे 3 फेज लोकोमोटिव के पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। बिल्कुल। और राजू कुमार जी के नोट्स कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये उनका तजुर्बा है जो उन्होंने सालों तक ट्रैक पर बिताकर हासिल किया है। सही। आज की हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये उपकरण क्या है, बल्कि ये जानना है कि जब ये दगा दे जाता है तो एक लोको पायलट कैसे एक जासूस की तरह सुरागों को जोड़कर समस्या की जड़ तक पहुंचता है। मतलब एक तरह की डिटेक्टिव स्टोरी। हाँ, कह सकते हैं। हम एक लोकोमोटिव के नर्वस सिस्टम की जांच करने वाले हैं और हमारे पास राजू कुमार जी के विस्तृत नोट्स और एक सर्किट डायग्राम है जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। राजू कुमार के नोट्स के पहले पन्ने पर ही इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या शॉर्ट में पीटी का जिक्र है। ये होता कहाँ है और इसका सबसे पहला काम क्या है? ये लोको की छत पर लगा होता है, सीधे पेंटोग्राफ के पास। पेंटोग्राफ के पास? अच्छा। हाँ, पेंटोग्राफ वो उपकरण है जो ओवरहेड तार से बिजली लेता है और यहीं पर इसकी सबसे दिलचस्प बात है। जैसे ही लोको पायलट पेंटोग्राफ को ऊपर उठाकर तार से टच करता है, ये पीटी तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तुरंत? हाँ, इसे लोको के मेन स्विच यानी वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के ऑन होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। मतलब मेन स्विच ऑन करने से पहले ही एक हिस्सा काम करने लगता है? हाँ। ऐसा क्यों? ये तो ऐसा हुआ कि घर का मेन फ्यूज बंद हो फिर भी कोई बल्ब जल रहा हो। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब रेलवे की सुरक्षा की फिलॉसफी में छिपा है। वीसीबी को ऑन करने से पहले सिस्टम को ये जानना जरूरी है कि बाहर ओवरहेड लाइन में वोल्टेज सही है या नहीं। अच्छा, एक तरह की जांच। बिल्कुल। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा या बहुत कम हुआ और आपने मेन सर्किट जोड़ दिया तो लोको के करोड़ों के उपकरण वो खतरे में पड़ सकते हैं। समझ गया। तो ये पीटी एक तरह से सेंट्री या गार्ड है जो मेन गेट खोलने से पहले बाहर के हालात की जांच करता है। इसका मुख्य काम है ओवरहेड लाइन के 25,000 वोल्ट मतलब 25 केवी के खतरनाक वोल्टेज को नापना और उसे एक सुरक्षित स्तर पर लाना। अच्छा, तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ जो हाई वोल्टेज को कम करता है। सही। कितना कम कर देता है ये? जमीन आसमान का फर्क ला देता है। ये 25,000 वोल्ट एसी को घटाकर सिर्फ 200 वोल्ट एसी में बदल देता है। सिर्फ 200 वोल्ट? हाँ। अब यह 200 वोल्ट वो सुरक्षित बिजली है जिसे लोको के अंदर के कई दूसरे नाजुक सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना इसके लोको के इलेक्ट्रॉनिक दिमाग को सीधी 25 केवी की सप्लाई देने का मतलब है उसे तुरंत जला देना। अब यहाँ से बात और भी रोचक हो जाती है। राजू कुमार के नोट्स में एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि ये 200 वोल्ट की सप्लाई एक जगह नहीं बल्कि 3 अलग अलग रास्तों पर जाती है। ये तो एक ही स्रोत से कई काम लेने जैसा है। बिल्कुल। और ये तीनों रास्ते लोगों की सुरक्षा और संचालन के लिए जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि घर में मेन पावर सप्लाई आती है। ठीक है। एक हिस्सा सीधे आपके कंप्यूटर को जाता है, दूसरा हिस्सा एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को जो फ्रिज की सुरक्षा करता है और तीसरा उस छोटे से इंडिकेटर बल्ब को जो बताता है कि पावर आ रही है या नहीं। बिल्कुल। यहाँ भी वही सिद्धांत है। चलिए पहले रास्ते को समझते हैं। ये कहाँ जाता है? पहला और सबसे जरूरी रास्ता जाता है ट्रैक्शन कन्वर्टर्स के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कार्ड्स को, जिन्हें SLG1 और SLG2 कहते हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर्स, ये तो लोको का दिल है। हाँ, कह सकते हैं। इन कार्ड्स तक पहुंचने पर 200 वोल्ट को और भी घटाकर सिर्फ 4 वोल्ट एसी में बदल दिया जाता है। सिर्फ 4 वोल्ट? इतने कम वोल्टेज से क्या होता होगा? ये 4 वोल्ट इन कार्ड्स के लिए एक हार्ट बीट सिग्नल की तरह है। हार्ट बीट सिग्नल? हाँ, ये कार्ड्स SLG1 और SLG2 ड्राइविंग मोड में लगातार इसी सिग्नल के जरिए ओवरहेड लाइन के वोल्टेज की निगरानी करते हैं। वे एक तरह से लोको के अदृश्य गार्ड हैं। अच्छा। जैसे ही वोल्टेज एक तय सीमा, मान लीजिए 17.5 केवी से कम या 30 केवी से ज्यादा होता है, ये कार्ड्स तुरंत वीसीबी को ओपन करने का कमांड देते हैं। मतलब सर्किट ब्रेक? हाँ, सर्किट को तोड़ देते हैं और साथ ही ड्राइवर के डिस्प्ले पर एक फॉल्ट मैसेज भेजते हैं।
ये लोको का पहला और सबसे ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो ये पहला रास्ता एक साइलेंट गार्डियन की तरह है। अब दूसरे रास्ते का क्या? नोट्स के मुताबिक ये OHE वोल्ट मीटर को जाता है। हाँ, अगर पहला रास्ता सिस्टम की सुरक्षा के लिए है, तो दूसरा रास्ता सीधे लोको पायलट की जानकारी के लिए है। ये 200 वोल्ट की सप्लाई OHE वोल्ट मीटर को जाती है, जो ड्राइवर के कैब में उनकी आंखों के ठीक सामने होता है। यहाँ इस AC वोल्टेज को एक रेक्टिफायर के जरिए 10 वोल्ट DC में बदलकर मीटर को दिया जाता है। और इसी से पायलट को पता चलता है कि लाइन में कितना वोल्टेज है, 25 kV, 22 kV। बिल्कुल, इसी की मदद से लोको पायलट को अपने डिस्प्ले पर लाइव दिखता है कि ओवरहेड तार में इस वक्त असल में कितना वोल्टेज आ रहा है। ये जानकारी उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो एक सुरक्षा सिस्टम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों के लिए हो गया। लेकिन क्या लो वोल्टेज इतना खतरनाक हो सकता है कि उसके लिए एक और गार्ड की जरूरत पड़े? राजू कुमार जी के नोट्स में मिनिमम वोल्टेज रिले का जिक्र है। बिल्कुल, ये तीसरा सुरक्षा कवच है और ये खास तौर पर लो वोल्टेज के खतरे से बचाता है। पूरी 200 वोल्ट AC सप्लाई मिनिमम वोल्टेज रिले, जिसे MVR86 भी कहते हैं, को भी आती है। पर लो वोल्टेज खतरनाक क्यों है? देखिए, जब वोल्टेज गिरता है तो उतनी ही पावर खींचने के लिए मशीनरी को ज्यादा करंट मतलब एम्पियर खींचना पड़ता है। अच्छा, करंट बढ़ जाता है। हाँ, ज्यादा करंट का मतलब है ज्यादा गर्मी, और ज्यादा गर्मी का मतलब है मोटर और ट्रांसफार्मर के जलने का खतरा। ये रिले MVR86 इसी से बचाती है। कैसे? कूलिंग मोड में अगर कैटाइनरी वोल्टेज 17.5 kV से नीचे चला जाता है, तो ये रिले डी एनर्जाइज हो जाती है और तुरंत VCB को ओपन कर देती है। तो अब तक हमने समझा कि सिस्टम कैसे काम करता है। ये एक बहुत ही मजबूत प्रणाली है जिसमें सुरक्षा की कई परतें हैं। हाँ, पर तब क्या होता है जब कुछ गड़बड़ हो जाए? अब असली सवाल पर आते हैं। जब एक लोको पायलट अपनी स्क्रीन पर ये F0104P1 मैसेज देखता है, तो जिसका मतलब है कैटेनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट। जैसे ही ये मैसेज आता होगा, लोको पायलट के कान खड़े हो जाते होंगे। और यहीं से असली जासूसी शुरू होती है। इस बड़े और खतरनाक दिखने वाले फॉल्ट मैसेज का स्रोत अक्सर एक बहुत छोटा सा 2 रुपए का पुर्जा होता है। सच में? हाँ, यहीं पर राजू कुमार के नोट्स की अहमियत पता चलती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के आउटपुट और इन तीनों रास्तों के बीच SB1 पैनल के अंदर 2 एम्पेयर का एक PT फ्यूज लगा होता है। एक फ्यूज? हाँ, एक सैक्रिफिशियल कंपोनेंट है, यानी एक बलि का बकरा। अगर किसी वजह से हल्का सा भी वोल्टेज स्पाइक होता है, तो ये फ्यूज खुद उड़कर आगे के लाखों के उपकरणों को बचा लेता है। मतलब जैसे ही ये फ्यूज उड़ा, वो तीनों रास्ते, SR कार्ड्स, OH मीटर, MVR86 सब बंद। सब तक सप्लाई जानी बंद। सब बंद। और यहीं पर सिस्टम का लॉजिक काम करता है। जैसे ही SR कार्ड्स को वो 4 वोल्ट की हार्टबीट मिलनी बंद होती है, हाँ। वो ये नहीं समझ पाते कि फ्यूज उड़ा है। उनके लिए इसका एक ही मतलब है, OHE वोल्टेज 0 हो गया है, जो कि खतरे की घंटी है। अच्छा। वो तुरंत अपना काम करते हैं और VCB को ओपन कर देते हैं। नतीजा, लोको पायलट की स्क्रीन पर F0104P1 का मैसेज चमकने लगता है। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब करोड़ों की ट्रेन और हजारों यात्री एक छोटे से फ्यूज की वजह से रुक सकते हैं? हाँ, रुक सकते हैं। क्या ये सिस्टम का एक डिजाइन फॉल्ट नहीं है? इसका कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन इसका जवाब डिजाइन फिलॉसफी में है। ये फॉल्ट नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फेल सेफ मैकेनिज्म है। फेल सेफ? उस फ्यूज का काम ही है कि खतरा होने पर वो सबसे पहले खत्म हो जाए, ताकि करोड़ों के ट्रैक्शन कन्वर्टर और ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहें। अगर फ्यूज की जगह कोई ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर लगा दें, तो वो बार बार ट्रिप और रीसेट हो सकता है, जिससे असली समस्या छिपी रह सकती है। अच्छा। फ्यूज का उड़ना एक स्थायी संकेत है कि कुछ गड़बड़ थी, जांच करो। ये पायलट को लापरवाही बरतने से रोकता है। ठीक है, समझ गया। तो अलार्म बज रहा है, DDU पर F0104P मैसेज चमक रहा है। एक लोको पायलट को क्या करना चाहिए? राजू कुमार की गाइड बुक इस बारे में क्या कहती है? यहाँ एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना होता है। राजू कुमार जी ने इसे बहुत साफ तौर पर समझाया है। क्या है वो प्रक्रिया? पहला कदम, घबराएं नहीं, यू मीटर की जांच करें, यानी OHE वोल्ट मीटर देखें। अगर वो 0 दिखा रहा है, तो 2 ही संभावनाएं हैं। 2? या तो सच में ओवरहेड तार में बिजली नहीं है, या फिर हमारा वही 2 एम्पियर का PT फ्यूज उड़ गया है। तो इन दोनों में से असली वजह क्या है?
इसकी पुष्टि कैसे की जाए? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिसे चैटरिंग टेस्ट कहते हैं। चैटरिंग टेस्ट? हाँ, नोट्स के अनुसार लोको पायलट को पेंटोग्राफ नीचे करके कुछ सेकंड बाद फिर से ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है। अगर पेंटोग्राफ के ओवरहेड तार से छूते ही वी चैटरिंग की तेज आवाज आती है तो ये 99% पक्का संकेत है कि पीटी फ्यूज खराब हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीसीबी क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन पीटी फ्यूज उड़ा होने के कारण उसे होल्ड करने वाली सप्लाई नहीं मिलती, तो वो फिर ओपन हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है जिससे चैटरिंग की आवाज आती है। और अगर ये आवाज आती है तो समाधान क्या है? समाधान सीधा है, SB1 पैनल खोलकर उस 2 एम्पियर के फ्यूज को बदलना। बस? हाँ, बस। पर राजू कुमार जी अपने नोट्स में एक घटना का जिक्र करते हैं जब रात के 2 बजे यही फॉल्ट मैसेज मिला था। अच्छा। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और उन्हें टॉर्च की रोशनी में SB1 पैनल खोलकर वो छोटा सा फ्यूज ढूंढना था। ये दिखाता है कि ये काम जितना सुनने में आसान लगता है, असल परिस्थितियों में उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। और अगर चैटरिंग की आवाज नहीं आती और मीटर अब भी 0 है? तब इसका मतलब है कि लोको में कोई समस्या नहीं है, बल्कि पीछे ग्रिड से ही OH में सप्लाई नहीं आ रही है। अच्छा। इस स्थिति में लोको पायलट को नियमों के अनुसार इंतजार करना होता है और ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क साधना होता है। ये तो सीधा मामला लगता है, लेकिन नोट्स में एक तीसरी और सबसे जटिल स्थिति का भी जिक्र है। मान लीजिए पीटी फ्यूज भी ठीक है और OHE सप्लाई भी आ रही है, मीटर में 17.5 से 30 केवी के बीच वोल्टेज दिख भी रहा है, फिर भी VCB बार बार ट्रिप हो रहा है और वही F0104P का फॉल्ट मैसेज आ रहा है। अब क्या करें? हाँ, ये स्थिति सबसे मुश्किल है और यहीं पर लोको पायलट का गहरा तकनीकी ज्ञान काम आता है। मतलब अब फ्यूज की बात नहीं है? नहीं, अगर फ्यूज और सप्लाई दोनों ठीक है तो इसका मतलब है कि समस्या पीटी के सर्किट में नहीं बल्कि आगे कहीं और है। ज्यादातर संभावना है कि ये ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर कोई गड़बड़ी है। तो अब इस स्थिति में लोको पायलट को जासूस बनकर सिस्टम के अंदर और गहराई में झांकना पड़ता है। तो इस स्थिति में उन्हें क्या निर्देश दिए गए हैं? अगला कदम क्या है? इस स्थिति में राजू कुमार के नोट्स के अनुसार लोको पायलट को अपने डिस्प्ले के DDS यानी डायग्नोस्टिक डेटा सेटर में जाकर बैकग्राउंड मैसेज देखने चाहिए। बैकग्राउंड मैसेज? हाँ, ये एक तरह से सिस्टम की छिपी हुई हेल्थ रिपोर्ट होती है। अगर DDS में मैसेज SLG 1.0020 दिख रहा है तो ये एक कोड है जो बताता है कि ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 में कोई गंभीर समस्या है। और इसका समाधान क्या है? क्या ट्रेन वहीं खड़ी हो जाएगी? नहीं, यहीं पर ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का सिद्धांत काम आता है। मतलब पूरी तरह फेल होने के बजाय सिस्टम अपनी क्षमता घटाकर भी काम करता रहता है। अच्छा। समाधान है उस खराब हिस्से को सिस्टम से अलग कर देना। लोको पायलट को संबंधित MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, जो कि नोट्स में 127.1 और 127.11 के रूप में दिए गए हैं, हाँ। उन्हें ट्रिप करके ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 को पूरी तरह से आइसोलेट कर देना चाहिए। और अगर मैसेज कुछ और हो, जैसे नोट्स में SLG 2.0020 का भी जिक्र है? बिल्कुल, अगर DGS में मैसेज SLG 20020 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि समस्या ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 में है। तो फिर उसके MCBs को ट्रिप करना होगा। हाँ, तब लोको पायलट को MCB 127.1/2 और 127.11/2 को ट्रिप करके ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 को आइसोलेट करना होगा। इसका मतलब है कि लोको अब अपनी आधी शक्ति पर चलेगा? सही कहा। अब लोको अपने 2 में से 1 इंजन पर चल रहा है। इसके बाद लोको पायलट को ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर मतलब TPC को सूचित करना होता है। और अगर ट्रेन का लोड अनुमति देता है तो आधे ट्रैक्शन पर काम जारी रखना होता है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी खराबी के बावजूद ट्रेन को पूरी तरह रोकने के बजाय सीमित क्षमता पर आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, ताकि वो कम से कम अगले स्टेशन या यार्ड तक पहुंच सके। तो आज हमने एक लोको पायलट राजू कुमार के नोट्स के जरिए एक छोटे से उपकरण पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बड़ी भूमिका को समझा। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं बल्कि एक पूरी सुरक्षा और डायग्नोस्टिक फिलॉसफी का हिस्सा है। सही कहा। हमने एक वास्तविक समस्या के समाधान की प्रक्रिया को कदम दर कदम समझा, एक फ्यूज बदलने से लेकर एक पूरे ट्रैक्शन कन्वर्टर को आइसोलेट करने तक। बिल्कुल,
ये पूरी प्रक्रिया हमें दिखाती है कि रेलवे जैसे जटिल सिस्टम को कितनी परतों वाली सुरक्षा और बैकअप योजनाओं के साथ डिजाइन किया जाता है। यहाँ सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि इंसान यानी लोको पायलट का अनुभव, उसकी सूझबूझ और सही प्रक्रिया का पालन करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। सही जानकारी के साथ वो एक बड़ी आपदा को टाल सकते हैं। नोट्स का अंतिम हिस्सा हमें हाफ ट्रैक्शन पर काम करने के बारे में बताता है। जब सिस्टम का एक हिस्सा विफल हो जाता है तब भी काम जारी रखना। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हमारे करियर हो या व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स, हम इस ग्रेसफुल डिग्रेडेशन के सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं, जहां पूरी तरह से रुकने या हार मान लेने के बजाय हम घटी हुई क्षमता के साथ भी लगातार आगे बढ़ते रहें।